हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग का फिर से सिविक्स पार्ट 3 की वीडियो में स्वागत है। इससे पहले हमने सिविक्स के अंतर्गत पार्ट 2 की वीडियो में लोकतंत्र में द्वंद्ववाद के जनक तक आपको हम क्या कर दिए थे, पढ़ा दिए थे। आज हम लोग सिविक्स पार्ट 3 की वीडियो में देखने वाले हैं मुद्दा, यानी कि क्या क्या सिविक्स के अंतर्गत मुद्दा उठता है। मुद्दा 4 होते हैं, मुद्दा नंबर 1, मुद्दा नंबर 2, मुद्दा नंबर 3, मुद्दा नंबर। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे सामाजिक विभाजन के स्वरूप, सामाजिक विभाजन के क्या क्या स्वरूप हो सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग सामाजिक विभाजन के तत्व, आखिर सामाजिक विभाजन के कितने तत्व मिलकर बने हुए हैं। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग सामाजिक भेदभाव क्या होती है, क्या समाज के अंतर्गत भी भेदभाव देखने को मिलता है। इसके बाद अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में क्या क्या अंतर है। तो चलिए आज सिविक्स पार्ट 3 की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टार लगाइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का मुद्दा, यानी कि क्या किसी भी चीज में मुद्दा उठ सकता है। भैया वो कोई भी चीज हो, हर एक चीज में मुद्दा उठ सकता है, चाहे राजनीतिक हो, चाहे घर की विवाद हो, चाहे समाज की बात हो, हर एक चीजों में मुद्दा उठ सकता है। उसी तरह यहां पर भी सिविक्स के अंतर्गत मुद्दा दिया गया है। सबसे पहला मुद्दा नंबर कितना भैया, 1। सबसे पहला कहता है हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत। भैया जब भी अनुच्छेद की बात होगा तो आप याद रखिएगा टोटल अनुच्छेद की संख्या, यदि आपसे पूछेंगे बताओ टोटल आर्टिकल कितना है, आप याद रखिएगा टोटल आर्टिकल 395 है। लेकिन जब इसी आर्टिकल को ए बी ग्रुप से जोड़िएगा तो कुछ बढ़ जाएंगे, 400 से ऊपर हो जाएंगे। तो भैया तो टोटल अनुच्छेद इस 395 को टोटल कितने भाग में बांटा है, कितने अध्याय में बांटा गया है, आप याद रखिएगा टोटल 22 अध्याय में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो टोटल आर्टिकल अनुच्छेद की संख्या 395। इन 395 को कितने भागों में बांटा गया है, 22 चैप्टर में, 22 अध्याय में बांटा गया है। इसीलिए पहला लिखे हम कि हमारे संविधान अनुच्छेद कितना के तहत, 19 के तहत, टोटल 395 अनुच्छेद। लेकिन अनुच्छेद 19 के तहत देश के सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। यानी कि अनुच्छेद 19 कहता है जितने भी भारत देश में नागरिक है या व्यक्ति है उसको अनुच्छेद 19 के तहत सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। स्वतंत्रता मतलब होता है कि आप किसी के पक्ष में नहीं है, आप क्या है, एक स्वतंत्र नागरिक है। आप किसी को भी सरकार चुन सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप सरकार कौन सा चुनना पसंद करते हैं। वही होता है स्वतंत्रता का मूल अधिकार, यानी कि आप स्वतंत्र ये क्या है, नागरिक है। इसके बाद अनुच्छेद 15 के तहत, कितना के तहत भैया याद रखिएगा, अनुच्छेद 15 के तहत जाति धर्म, यानी कि अनुच्छेद 15 के तहत कहता है, यानी कि अनुच्छेद 15 के तहत कहता है किसी भी जाति, जैसे अनुच्छेद 15 के तहत कहा गया है कि जाति धर्म। अच्छा जाति मतलब कौन चीज, जैसे आप अपना नाम लिखते हैं, लास्ट में अपना क्या लगाते हैं, जाति लगाते हैं, लगाते हैं ना, चाहे शाह हो, चाहे यादव हो, चाहे एमडी हो, आलम लगाते हैं, लगाते हैं ना, ये किसकी पहचान है, जाति का। उसी तरह ईसाई ये एक प्रकार का क्या है, धर्म है। इसके बाद लिंग, लिंग मतलब होता है मेल और फीमेल, यानी कि महिला और
पुरुष के आधार पर भेदभाव करना कानूनी अपराध है। अनुच्छेद 15 में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, यदि आप जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी से आप छुआछूत या भेदभाव करते हैं तो आपको कानून के तहत आपको दंड दिया जाएगा। तो यही था हम लोग का मुद्दा नंबर फर्स्ट। चलिए, जब पहला मुद्दा समझ गए, अब हम लोग दूसरा मुद्दा समझते हैं। देखिए, मुद्दा दूसरा कहता है, मुद्दा नंबर कितना भैया? मुद्दा नंबर 2। फिर सेम टू यू, जो हम नीचे प्रोग्राम में लिखे थे एरो देके, यही बात हम अनुच्छेद 2 में लिखे हैं कि अनुच्छेद 15 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 15 का आप उपयोग कर, क्या कर भैया? अनुच्छेद 15 का आप क्या कर? उपयोग कर जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, कौन चीज? जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान या सरकारी स्थान, वो चाहे निजी स्थान हो या सरकारी स्थान हो, वहां पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए, यदि आप कभी भी जाति, धर्म, लिंग या भैया जन्म स्थान के आधार पर, अच्छा जाति, धर्म, लिंग आपको हम बता दिए, लेकिन जन्म स्थान कैसे होता है? जैसे आपका जन्म बिहार में हुआ, आप मान के चलिए पंजाब या मुंबई जैसे नगरों में आप क्या करते हैं? रहते हैं। तो भैया वहां पर यह नियम नहीं है कि आप बिहार से हैं तो आपको सार्वजनिक स्थान, सरकारी स्थान पर घुसने नहीं दिया जाएगा। यदि घुसने नहीं दिया जाएगा तो अनुच्छेद 15 के तहत वो दंड के क्या है? अपराधी है, यानी कि कानून के क्या है? खिलाफ है। कानून के तहत उसे आ सकते हैं। यही है मुद्दा नंबर कितना? 2। तो भैया आपको कोई भी भेदभाव करे जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान पर, यदि आपको जन्म स्थान के आधार पर यदि आपको भेदभाव का सामना करना पड़े या कोई आपसे भेदभाव करे तो आप अनुच्छेद 15 का क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। चलते हैं अगला मुद्दा, मुद्दा नंबर 3 कहता है, मुद्दा नंबर 3 बहुत अच्छे मुद्दे हैं। मुद्दा नंबर कितना? 3 कहता है जाति और नस्ल समान नहीं है। कभी भी किसी भी व्यक्ति का जाति और नस्ल एक समान नहीं है। जैसे जाति का आधार है सामाजिक, जैसे जिस समाज में आप जन्म लिए वही आपका क्या है? जाति है। यदि आप मान के चलिए, सपोज दैट कि आप किसी मुस्लिम जाति में जन्म लिए, आप मुस्लिम जाति के क्या हो गए? समाज हो गए। आप मान के चलिए, सपोज दैट आप किसी हिंदू परिवार में जन्म लिए तो आप हिंदू परिवार के क्या हो गए? समाज हो गए। और इसीलिए जाति और नस्ल कभी भी समान नहीं होता। अच्छा, दूसरा है जाति के बाद नस्ल। आखिर नस्ल होता क्या है? नस्ल एक जीवन शास्त्री है, जो हम लोग जीते हैं वही मेरा क्या है? नस्ल है। जैसे आप लोग के गांव में गाय वो होंगे तो क्या बोलते हैं? देसी गाय, जर्सी गाय बोलते हैं कि नहीं? वो क्या है? नस्ल है। उसी तरह व्यक्तियों में भी क्या होता है? नस्ल होता है। तो इसीलिए लिखा गया है मुद्दा नंबर 3 में, जाति और नस्ल समान नहीं है। मतलब जाति का आधार सामाजिक है, जो आप जाति है वो आप सामाजिक हैं, सामाजिक जीवन जीने का एक आधार है। लेकिन नस्ल का आधार जीवन शास्त्री है। यही हमें जीवन जीने का दिशा निर्देश देता है। कौन? जीवन शास्त्री। तो नस्ल का आधार क्या हो गया? जीवन शास्त्री। चलते हैं मुद्दा नंबर 4 में। ये रहा मुद्दा नंबर 4। ये भी मुद्दा
हम लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, कहता है नस्ल विशुद्ध रूप से, नस्ल जो है, जो हम लोगों का जीवन शास्त्री था, नस्ल विशुद्ध रूप से जीवन शास्त्रीय नहीं है। बोला गया मुद्दा नंबर 4 में, जो आप कहते हैं कि नस्ल ये जीवन शास्त्री है, यही जीवन जीने का आधार है, बोला ये जीवन शास्त्री नहीं है। बोला कैसे नहीं है? बोला जो लोकतांत्रिक देश के लिए, जो देश लोकतांत्रिक है, वहां पर द्वंद का काम करता है। द्वंद मतलब होता है झगड़ा लगाना, चुगली करना, ये क्या है? द्वंद का काम करता है। जैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घुसते हैं कभी भी, तो अचानक अटैक नहीं करते, वो किसी धर्म का क्या करते हैं? रूप धारण करते हैं, और रूप धारण करने के बाद वो तब क्या करते हैं? अटैक करते हैं। उसका मकसद होता है अपने आप में लड़ाओ। जैसे अंग्रेज का कहना था फूट डालो, शासन करो, यानी कि अपने आप में पहले फुटाओ, इसके बाद उसके देश के अंतर्गत शासन करो। तो वही कहता है ये नस्ल जीवन शास्त्री नहीं है, ये लोकतांत्रिक देशों के लिए किसका काम करता है? द्वंद का काम करता है, झगड़े का काम करता है। द्वंद मतलब यही हुआ। चलिए, यहां मुद्दा, चारों मुद्दा हम लोगों के भी खत्म हुआ। अगला स्टार, अगला क्वेश्चन है सामाजिक विभाजन के स्वरूप। अच्छा, क्या सामाजिक को बांट सकते हैं? क्या यही हुआ कि सामाजिक विभाजन के स्वरूप, यानी कि कितने तरीकों से समाज को हम बांट सकते हैं? देखिए, इसीलिए हम उत्तर लिखे हैं समाज के विभिन्न वर्गों। जैसे समाज में एक दो वर्ग नहीं रहते हैं, हम लोगों का एक समाज बनता है, तो वहां पर विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न रंग के लोग और विभिन्न क्षेत्र के लोग एक जगह क्या करते हैं? एक स्थान पर रहते हैं। तब एक समाज का क्या होता है? निर्माण होता है। और यदि आपके यहाँ पहले कुछ भी हो तो पहले समाज आएंगे। इसीलिए कोई भी काम करते हैं गांव के अंतर्गत, पहले समाज को इनवाइट किया जाता है, और भोज या कोई किसी भी फंक्शन में कोई भी चीज करने से पहले बाहरी आदमी से पहले आपको पहले गांव का आदमी को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये समाज का एक अंग है। आपके घर में कुछ भी होंगे तो पहले समाज आएगा, इसके बाद आपके रिश्तेदार आएंगे। तो क्योंकि ये गांव में है, आपके रिश्तेदार दूरी में है। देखिए, हम उसका उत्तर लिखे हैं कि समाज के विभिन्न वर्गों जैसे सबसे पहला जाति, इसके बाद धर्म। अच्छा, जाति बता दिए, धर्म बता दिए, लेकिन एक नया चीज आ गया, रंग। जैसे कोई काला है, कोई गोरा है, ये क्या है? रंग है। कोई मीडियम है, ये क्या हुआ? यही कलर हुआ, रंग हुआ। एवं क्षेत्र के आधार पर परस्पर गलत व्यवहार करना ही सामाजिक विभाजन कहते हैं। कहता है यदि आप समाज के अंतर्गत जाति को लेकर लड़ रहे हैं, धर्म को लेकर लड़ रहे हैं, और रंग को लेकर, और अपने क्षेत्र को लेकर यदि आप समाज में लड़ रहे हैं, मतलब यही व्यवहार पर परस्पर गलत व्यवहार करना ही सामाजिक विभाजन कहते हैं। लड़ रहे हैं तो ये आप क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं, और अपने आप में सामाजिक विभाजन की आप क्या दे रहे हैं? जन्म दे रहे हैं। समाज जैसे फूटेगा, जब समाज फूटेगा तो दूसरा लूटेगा। इसीलिए कहा गया है घर फूटे गंवार लूटे। घर को फूटने नहीं देना है और गंवार को लूटने नहीं देना है। तो सामाजिक विभाजन कहता है कभी भी जाति, धर्म, लिंग, रंग,
क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं कीजिए। अगला कहता है आपसी संघर्ष करना भी सामाजिक विभाजन है। यदि आप आपस में ही संघर्ष कर रहे हैं, समाज को एक ऊंचा स्थान दिखाने का काम कर रहे हैं, ये भी आपका सामाजिक विभाजन है। ये भी आपका क्या है? सामाजिक विभाजन है, क्योंकि आप समाज के अंतर्गत कुछ नया करने के लिए लड़ रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप लड़ रहे हैं। इसीलिए कहता है आपसी संघर्ष करना भी सामाजिक क्या है? एक प्रकार का विभाजन है। जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, आप भी एक क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं। हम अभी YouTube पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, हम भी क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं। ये भी सामाजिक क्या है? विभाजन है। जब मेहनत का फल मिलेगा तो समाज इससे कुछ सीखेगा और समाज को कुछ मिलेगा। चलिए, सामाजिक विभाजन के स्वरूप के बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का सामाजिक विभाजन के तत्व। अच्छा, जैसे जब आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में तत्व आता है कितना, हम लोग का यूज का चीज, प्रयोग का चीज 118 है कि नहीं? लेकिन बहुत सारे तत्व है जो हम लोग को प्रयोग से बाहर है, लेकिन जितने प्रयोग करने वाले चीज है वो 118 है। इसी तरह कहता है अगला स्टार सामाजिक विभाजन के तत्व, यानी कि समाज यदि विभाजन हो सकता है तो कितने तत्वों से मिलकर समाज का विभाजन कर सकते हैं? तो देखिए तत्व, तो सामाजिक विभाजन के मुख्यतः 3 तत्व है। सामाजिक विभाजन के कितने तत्व है? 3 तत्व। यदि सामाजिक विभाजन के 3 तत्व आप अपना लिए, समझ लीजिए समाज बहुत आगे की ओर बढ़ेगा। सबसे पहला कहता है स्वयं के पहचान की चेतना। सबसे पहला स्वयं के पहचान की चेतना, यानी कि आप कभी भी दूसरे से कम मत समझिए। आप अपने आप में खास है। आपके पास यदि किसी दूसरे के पास दूसरा क्वालिटी है तो आपके पास भी कोई ना कोई क्वालिटी छुपा हुआ है। उस क्वालिटी को बस बाहर निकालने की जरूरत है, निखारने की जरूरत है। यही तो है स्वयं पहचान की चेतना। स्वयं को पहचानिए और स्वयं से आगे बढ़िए। दूसरा चाहेगा कि आप नीचे ही रह जाए, लेकिन आपको स्वयं के पहचान की चेतना से क्या करना है? आगे बढ़ना है। तो अपने आप में क्या कीजिए? समाज के अंतर्गत पहचानिए। अगला कहता है 2 नंबर, विभिन्न समाजों के मांग को राजनीतिक दलों में प्रस्तुत करने का तरीका। यदि आप समाज के अंतर्गत रहते हैं तो हर एक 5 साल पे चुनाव होता है कि नहीं? विधानसभा का, लोकसभा का, पंचायती चुनाव होते कि नहीं होते हैं? कहता है यदि एक बार वोट लेके चल जाए कोई भी मंत्री हो, चाहे कोई भी सांसद हो, अब फिर अगला 5 साल में आएगा, तुम इस बार मुझे यदि भूला तो अगले बार मैं तुम्हें भुलाऊंगा। इसीलिए नेता याद रखना, तुम जीवन भर के लिए नहीं हो, मात्र 5 साल के लिए हो। यदि तुम अभी हमको भुला दिया है तो 5 साल के बाद तुम आएगा, तुमको भी भुलाएंगे। इसीलिए कहता है भैया आप समाज के लोगों के लिए कौन कौन से काम समाज में रुके हुए हैं उस काम को राजनीतिक दलों में, पॉलिटिक्स में ले जाइए। और इसीलिए कहा गया है गांव से 1-2 नेता का भी होना जरूरी है। यदि गांव के अंतर्गत नेता ही नहीं रहेंगे तो समाज क्या होगा? बट जाएगा। राजनीतिक दलों में जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं होगा, तो कुछ कुछ गांव से नेता भी होना जरूरी है। इसीलिए कहता है आप यदि समाज में रहते हैं तो कौन सी काम को राजनीतिक दलों में प्रस्तुत करना है ये भी जानकारी रखना जरूरी है। सिर्फ वोट नहीं देना है, सिर्फ रुपया खाकर, मीट मछली खाकर वोट नहीं देना है।
पहचानना है अपने आप को और अपनी मांगों की ओर अग्रसर करना है। चाहे जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, हमको जाति धर्म से लेना नहीं है। हमको सिर्फ काम की बात होना चाहिए, सिर्फ मुद्दा की बात जो करेगा उसी को हम क्या देंगे, वोट देंगे। अगला आता है 3 नंबर, मांगों के प्रति सरकार की सोच। आप जो चीज मांग किए, सरकार की भी तो सोच होनी चाहिए। क्या आपके क्षेत्र में, आपके समाज में देना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? यही कहता है मांगों के प्रति सरकार की क्या सोच, सरकार की क्या क्या सोच है। तो यही है सामाजिक विभाजन के कितने तत्व, 3 तत्व। स्वयं के पहचान की चेतना, इसके बाद विभिन्न समाजों के मांगों को राजनीतिक दलों में प्रस्तुत करने का तरीका, इसके बाद मांगों के प्रति सरकार की सोच। चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगला है सामाजिक भेदभाव। क्या भैया? सामाजिक भेदभाव। अच्छा, क्या समाज में भी भेदभाव किया जाता है? यदि आप बात करें वर्तमान भारत की, आज जो युग चल रहे हैं, सबसे ज्यादा यदि भेदभाव होता है किसी भी चीज में तो वो है सामाजिक भेदभाव। आज के समय बहुत भेदभाव किए जाते हैं, वो भी वर्तमान भारत के वर्तमान युग में। इसीलिए हम लिखे हैं आज वर्तमान भारत में अनेक समस्याओं में से एक समस्या है सामाजिक भेदभाव। आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में सामाजिक भेदभाव देखने मिलता है। लेकिन आपके मन में सवाल चलता होगा कैसे? लेकिन पहले आंसर तो पूरा पढ़ लीजिए, तभी आपको हम क्या समझाएंगे, जैसे समझाएंगे। कहता है समाज में कई प्रकार के भिन्न भिन्न प्रांत एवं जाति के लोग रहते हैं। आप ही हमें बताइए, आप ही के समाज के अंतर्गत, आप ही के गांव के अंतर्गत यदि कोई समाज है, गांव है, तो कोई एक जाति नहीं मिलेगा आपको। वहां पर विभिन्न प्रकार के क्या मिलेंगे, जाति मिलेंगे और भिन्न भिन्न प्रांत के लोग मिलेंगे। सभी लोग एक समान नहीं होंगे। किसी का सोच होगा खेती करना है, किसी का सोच होगा कुछ बिजनेस में डेवलप करना है, किसी का सोच होगा हमें पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है। तो सभी के समाज के अंतर्गत एक दो जाति नहीं रहते हैं, विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं और सभी का सोच अलग अलग होते हैं। इसके बाद कहता है सामाजिक भेदभाव विभिन्न रूपों में समाज की उपस्थिति है। ये समाज की मुख्य रूप से क्या है? उपस्थिति है कि समाज में भेदभाव जैसी समस्या भी उत्पन्न होती है। ये सबसे ज्यादा क्या है? समाज के रूपों से ही ये क्या है? उपस्थिति है। तो समाज के अंतर्गत भेदभाव नहीं उठना चाहिए। सभी समाज के अंतर्गत रहने वाले लोग को सभी एक समान तरीके से क्या करना चाहिए? रहना चाहिए। अगला कहता है क्षेत्र, धर्म और संप्रदाय के आधार पर भी सामाजिक भेदभाव उत्पन्न करता है। ये देखिए सबसे बड़ा रीजन है क्षेत्र, इसके बाद धर्म, इसके बाद संप्रदाय के आधार भी सामाजिक भेदभाव क्या करती है? उत्पन्न करती है। पूछेंगे कैसे? तो देखिए कैसे का आंसर आपको क्या याद रखना है? जैसे में। जैसे मान के चलो भैया, जैसे क्या ले लिए आप? देखो सामाजिक भेदभाव कैसे उत्पन्न होती है, लेकिन समझने के लिए यहां पर आपको कुछ जातिगत भेदभाव देखने मिलेगा। क्या देखने मिलेगा भैया? तो सबसे पहला देखने मिलेगा जातिगत भेदभाव। अच्छा, जातिगत भेदभाव के अंतर्गत सबसे पहला बताइए जातिगत भेदभाव में क्या देखने मिलेगा? आप हमें बताइए जातिगत भेदभाव में सबसे पहला यदि कोई चीज देखने मिलेगा लैंगिक भेदभाव। कौन सा भेदभाव? लैंगिक भेदभाव। कौन सा भेदभाव भैया? तो सबसे पहला दिखाई देगा लैंगिक भेदभाव। आप बोलिएगा कि लैंगिक भेदभाव कैसे? तो भैया लैंगिक भेदभाव कहने का मेरा तात्पर्य हुआ कि यदि समाज में जीते हैं तो महिला और पुरुष में क्या किया जाता है? अंतर किया जाता है। यदि पहला बेटी हुआ ठीक है, यदि दूसरा बेटी हो गया
तब तो समाज में हाहाकार मच जाता है। हमको तो 2 गो बेटी हो गया, लेकिन 2 गो बेटो हो जाएगा, खुशी मनाता है, काहे दहेजवा मिलेगा। क्या मिलेगा? दहेज मिलेगा। तो अंतर हुआ कि नहीं महिला और पुरुष में? इसीलिए कहता है महिला या पुरुष। तो सबसे पहला जातिगत असमानता क्या होती है? महिला और पुरुष का। कौन सा भेदभाव? लैंगिक भेदभाव। अगला आपसे पूछना चाहेंगे, बताओ दूसरा भेदभाव आपको क्या देखने मिलेगा? दूसरा भेदभाव देखने मिलेगा वर्ण का भेदभाव। वर्ण मतलब कौन चीज भैया? वर्ण भेदभाव। अच्छा, वर्ण भेदभाव मतलब क्या? तो आप याद रखिएगा, वर्ण भेदभाव मतलब हुआ रंग। वर्ण मतलब क्या होता है? रंग। अच्छा, रंग के अंतर्गत आप बताइए क्या क्या देखने मिलेगा समाज में? सबसे पहले देखने मिलेगा काले, इसके बाद गोरे, इसके बाद लंबे, इस सब का भी भेदभाव किया जाता है। इसके बाद नाटे, इस सब का भी क्या किया जाता है? भेदभाव किया जाता है। आप बताइए क्या इस सब का भेदभाव करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, नहीं तो समाज में भेदभाव जैसी समस्या क्या होगी? उत्पन्न होगी। तो लैंगिक भेदभाव क्या होता है? महिला या पुरुष। वर्ण भेदभाव क्या होता है? काले गोरे, लंबे छोटे। ये कौन सा भेदभाव होता है? वर्ण भेदभाव होता है। चलिए, सामाजिक भेदभाव भी आप समझिए। अगला लास्ट क्वेश्चन आज का है सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में अंतर। अच्छा भैया, सामाजिक विभिन्नता यानी कि विभिन्नता मतलब और सामाजिक विभाजन में क्या क्या अंतर है? देखिए, सबसे पहला सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में निम्नलिखित अंतर है। पहले इतना लिख देना है उत्तर आपको कि सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में कौन सा अंतर है? निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहला हम लिखे हैं सामाजिक विभिन्नता, लिख के क्या देश। देखिए, सामाजिक विभिन्नता कहता है जब एक ही क्षेत्र के लोग, कई क्षेत्र अलग क्षेत्र के नहीं होना चाहिए, जब एक ही क्षेत्र के लोग जब जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा आदि के क्षेत्र में भेदभाव होता है तो उसे सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। जैसे आप छोटे होंगे, छोटे का बात याद कीजिए, जब 4 और छोटे मिल जाते होंगे तो 5 छोटे। आप बोलते होंगे तू तो मुसलमान के तरह बोल रहा है, तू तो हिंदू के तरह बोल रहा है, तू मुसर है, तू चमार है, तू डोम है, तू हारी है। हुआ कि नहीं भाषा के आधार पर? इसीलिए कहता है जब एक ही क्षेत्र के लोग जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा के आधार पर भेदभाव करे, समझ लेना वहां पर किसका जन्म होगा? सामाजिक विभिन्नता का जन्म होगा। लेकिन सामाजिक विभाजन में कुछ अलग है। सामाजिक विभाजन कहता है जब एक ही क्षेत्र के लोग, ये हुआ सामाजिक विभाजन। कहता है जब एक ही क्षेत्र के लोग धन, लिंग एवं रंग, क्या चीज? सबसे पहला, यदि संपत्ति के आधार पर झगड़ा करे, ये खेत मेरा, वो खेत तेरा, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा राजा रंग फकीर। देखो भैया, कुछ लेकर नहीं आए हैं लेकिन बहुत कुछ लेकर जाएंगे। संपत्ति नहीं लेकिन नाम। तो इसीलिए कहता है धन, जब धन, लिंग, जब आप धन मतलब होता है संपत्ति, इसके बाद महिला या पुरुष, इसके बाद रंग, काले गोरे आदि के क्षेत्र में भेदभाव होता है तो वो कौन सा विभाजन कहलाता है? सामाजिक विभाजन कहलाता है। तो आप हमें बताइए, यदि जाति, धर्म, इसके बाद क्या लिखे? संप्रदाय, भाषा, इस सब में भेदभाव हो जाए, समझ लेना वो सामाजिक विभिन्नता है। लेकिन जब धन, लिंग एवं रंग के आदि के आधार पर भेदभाव हो जाए वो समझ लेना सामाजिक विभाजन है। लेकिन आपके मन में सवाल चलता होगा कि धन के आधार पर कैसे भेदभाव किया जाता है? देखिए कैसे, ऐसे जैसे
आप मान के चलिए, जैसे हम पहले लेते हैं धन के आधार पर क्या भैया भेदभाव। पहला मान के चलिए धन के आधार पर भेदभाव। अच्छा, धन के आधार पर भेदभाव कैसे किया जाता है? तो मान के चलिए एक ही समाज में दो जाति के क्या रहते हैं, लोग रहते हैं। आप हमें बताइए, जब एक ही जाति के लोग रहेंगे समाज में तो धन के आधार पर क्या बोल सकते हैं? या तो अमीरी या तो गरीबी, या तो अमीरी या तो गरीबी। तो बताइए धन के आधार पर किसका भेदभाव होगा? आप बोलिएगा अमीरी और किसका? गरीबी का। तो धन के आधार पर भेदभाव समझ गए। आगे लिखाए थे लिंग के आधार पर भेदभाव। आप हमें बताइए, अभी तुरंत आपको हम बताए लिंग के आधार पर यदि भेदभाव होगा तो कैसे भेदभाव होगा? आप बोलिएगा लिंग के आधार पर भेदभाव कीजिएगा। यदि भेदभाव होगा समाज में तो सबसे पहला या तो महिला या तो पुरुष। तो महिला और किसका? पुरुष का भेदभाव। आधार पर महिला और पुरुष का भेदभाव। इसी तरह यदि हम आपसे पूछेंगे रंग के आधार पर भेदभाव बताओ, आप बोलिएगा रंग के आधार पर भेदभाव जो होगा वो होगा काले और गोरे का। ये सब तो समाज में सबसे अधिक भेदभाव किया जाता है। यही हम लोग का सामाजिक क्या है? विभाजन है। धन के आधार पर भेदभाव, गरीबी और अमीरी का। लिंग के आधार पर भेदभाव, महिला और पुरुष का। रंग के आधार पर भेदभाव, काले और गोरे का। यदि समाज में कुछ भी ज्यादा देखने मिलेगा, ये तीनों चीज आपको ज्यादा मिलेगा। यही था सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में कौन चीज? अंतर। तो सिविक्स पार्ट 3 की वीडियो को आज यहीं पर हम पूर्ण विराम देते हैं। यदि ये सिविक्स पार्ट 3 की वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इस क्लास को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा ये क्लास कैसा लगा। यदि ये क्लास अच्छा लगा, प्यार मिला आपका, तो बहुत जल्द मिलते हैं सिविक्स के पार्ट 4 की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।